सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ इनोवेशन। और कंपनी को सर अलग मीटिंग तो लगती है, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लगती है। हर एक मीटिंग में कुछ ना कोई इंपॉर्टेंस होता ही है हर एक मीटिंग का। और आज का तो बहुत ही बढ़िया मीटिंग है, मेरा तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ इनविटेशन। और उसके उसके अलावा भी बहुत कुछ हमको जानने को सीखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आज जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बहुत ही बाहोश और इतने एक्सपीरियंस पर्सन है। उसके मुंह से कुछ भी बात निकलती है तो हमारे लिए वो एक नॉलेज हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सबको फोन कर लिया होगा, फिर भी अभी कुछ फोन बाकी तो कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये साथ ये बैठ गया होता तो इस मीटिंग में। तो सभी लोग लीडर्स आप रेडी होंगे अभी मीटिंग के लिए। और खास करके सबसे पहले मैं आपको एक दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि आज जो मीटिंग है वो हम ग्रीन आईडी लोगों की मीटिंग है। तो सबको मैं वैसे बोलूंगा तो आपको शर्म आएगी, कह रहे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सबको कैमरा ऑन रखना है। हम तो लीडर है, हमको तो मालूम ही है सर, हम तो कैमरा ऑन रख के इस मीटिंग में अटेंड करेंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। आप सभी लोगों का कैमरा ऑन ही रहना चाहिए। और लीडर्स वही होता है। फिर भी कुछ नए लीडर्स रहेंगे जो नए ग्रीन आईडी की होगी कि हमारी मीटिंग का एक रूल है कि हम कोई भी रजिस्टर लोगों की मीटिंग रहती है, ग्रीन आईडी की वाले को मीटिंग रहती है, ऑलवेज हम इसमें कैमरा ऑन रखते हैं, क्योंकि वो ऐसा वो फील करेंगे और वही सही तरीका है एक्चुअली। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोगों को अपना आपका कैमरा ऑन कर लीजिए और ये मीटिंग हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल। और साथ में हम जिस लीडर को यहाँ पे हम इनवाइट में करूंगा तब तब लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत करो। और भी एक रास्ता है, हम लोग जूम मीटिंग में मुझे मालूम है आप तालियां बजाएंगे तो हमको सुनाई नहीं देगी, लेकिन दिखाई तो देगी, 100% दिखाई देगी। और दूसरा हम इमोजीज भेज सकते हैं, स्माइलीज भेज सकते हैं। तो ऐसे भी हम हमारे और हमारी इंडियन लोगों की परंपरा रही है, कोई भी लीडर आए, कोई भी हमारा मेहमान है, कोई भी है, तो उसका हम स्वागत बहुत गर्मजोशी से करते हैं। तो ये परंपरा हम यहाँ पे कायम रखेंगे। और हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे, जिनको इस मीटिंग में हम सुनने वाले हैं, उनको हम जब यहाँ पे इनवाइट करूंगा तो आप लोग तैयार रहिए, हम उसको जोरदार गर्मजोशी से उसका स्वागत करेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयार हैं? मैं अभी काफी देख रहा हूँ काफी लोगों का कैमरा अभी भी बंद है। तो मैं एक बार फिर से उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लीडर हैं तो लीडर को बार बार ये बोलना भी शोभा नहीं देता, सुनने को भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैंने बताया कि कंपनी कोर से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मीटिंग हो रही है, अलग अलग हमारे प्लान्स मीटिंग हो रही है, हमारे प्रोडक्ट मीटिंग रहती है, हमारे डॉक्टर्स की मीटिंग रहती है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर की मीटिंग रहती है, एग्रीकल्चर की मीटिंग भी आज हो चुकी है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट की मीटिंग होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मीटिंग होती है, अगर उस मीटिंग में आप कुछ सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो 100% आप अपने बिजनेस में ग्रो करते ही करते हैं। बस वो छोटी छोटी बातें होती है और छोटी छोटी बातें हम सीखते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और वो हमारा बिजनेस कब बड़ा हो जाता है हमको मालूम भी नहीं होता। और इसका आज एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल आप पेन और पेपर लेके तैयार बैठिए। आपके पास अगर पेन नहीं है, पेपर नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप पहले उसमें बुक्स भी, आप कुछ नोट भी निकालिए, क्योंकि काफी बातें ऐसी होती है जो दिमाग में कुछ चूज चूज जाती है, लेकिन फिर भी वो याद नहीं रहती है। तो हम उसको नोट डाउन करने से क्या होता है, आप रिफर करेंगे और वो आपको फिर याद आ जाएगा, नहीं मुझे ये बात के ऊपर, मुझे मैं यहाँ पे वीक हूँ तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं काफी शिखर सुन 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 के आज मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ। काफी 20 साल से ज्यादा मैं सर के साथ हूँ, और वो सर के पास जो नॉलेज है, मैंने आपको बोला ना, अगर वो बात भी करे ना ऐसे ही नॉर्मल कॉल, तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस जबरदस्त लीडर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। हालांकि उसके मतलब किसी भी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है, क्योंकि सब लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं उनके लिए। वो वैसे वो बिलोंग करते हैं अहमदाबाद गुजरात से। और उसकी अगर पढ़ाई की बात करें तो सिविल इंजीनियर है वो सर, लेकिन वो सिर्फ डिग्री है उनके पास, वो करते नहीं है सिविल इंजीनियरिंग। और रबर और प्लास्टिक की बड़ी बहुत फैक्ट्री थी राजकोट सापर में, बहुत करोड़ों का बिजनेस था उनका। फिर भी आज वो इस हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पिछले 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, यूज एक्सपीरियंस है। आज खुद तो सक्सेस है, लेकिन उनके माध्यम से काफी टीम्स में, एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी लीडर्सों की टीम्स उनके माध्यम से सक्सेस है। और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि वो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे मेंटर है। और एक सम्मानीय लेवल जो कंपनी का रहता है ब्लू डायमंड, उन्होंने वो रिकग्नाइज अचीव किया है। तो ऐसे जबरदस्त लीडर को आप सुनने वाले हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे हमारे ग्रेट लीडर विपुल मकवाना साहब के लिए। लोगों का जोरदार तय मतलब एक्साइटमेंट के साथ हमारे ग्रेट ब्लू डायमंड
लीडर विपुल मकवाना साहब को इनवाइट करूंगा, तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम विपुल मकवाना सर। यस, थैंक यू वेरी मच गणात्रा साहब। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज की मीटिंग में जो भी लोग हैं जो मेरा वेलकम कर रहे हैं। मैं पहले तो दोस्तों जानना चाहूँगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से हैं सभी लोग, कौन से स्टेट से है या कौन से सिटी से है। मुझे लग रहा है भुवनेश्वर से भी है, जमशेदपुर से भी है विपिन जी। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है का मतलब छत्तीसगढ़ में से है, फिर अगरतला है, त्रिपुरा है, मंडला से भी है, क्या बात है, बढ़िया। जामनगर से भी है, आसाम से भी है, क्या बात है। कर्नाटक से भी है कई लोग, यूपी से भी है, वाराणसी से है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो है ना सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक दो मीटिंग अटेंड कर लेते तो उसको लगता है कि मुझे तो पूरी दुनिया का ज्ञान आ गया है, या कोई एक दो कंपनी में काम कर लिया है वहां सक्सेस नहीं मिली है तो फिर ऐसा सोचने लगते हैं तो हमने तो बहुत डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, हमको सब पता है। अरे पता होता तो आप भी सक्सेस बनते ना आज। अरे नहीं है भाई, बता। और लर्निंग प्रोसेस जो होती है ना, लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। आज 26 साल हो गया दोस्तों मेरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, फिर भी वो बताते हुए मुझे शर्म नहीं आती है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। आप सोचिए जरा, आपको कितना सीखने की जरूरत है। और जिस दिन अगर आपको ऐसा लगने लगा ना कि मुझे तो सब पता है, मुझे तो आ गया अभी डायरेक्ट सेलिंग, उसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। कभी लीडर जो होता है ना वो हमेशा 24/7 वो लर्निंग एटीट्यूड में होता है, हर हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। लीडर कभी ऐसा नहीं बोलेगा मुझे तो पता है, अभी मुझे जूम मीटिंग की जरूरत नहीं है। समझे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का जो वैसे भी अगर देखा जाए तो टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, मेरा ये पसंदीदा टॉपिक है दोस्तों। मजा आएगा आज मीटिंग में, बहुत मजा आएगा। क्योंकि पहली बार इस टॉपिक पे मैं पूरा सेशन ले रहा हूँ। उससे पहले भी शायद डेजो पे सेशन हो चुका है। बाकी जो कोई लीडर है उन्होंने शायद लिया होगा, लेकिन पहली बार मैं इस आज के टॉपिक पे सेशन ले रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है आज का टॉपिक। टॉपिक आपको दोस्तों पता होगा कि आर्ट ऑफ इन्विटेशन, कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। वो जो एक कला है वो अगर आपको आ गई दोस्तों ना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है वो अगर आपको आ गया ना तो बिजनेस आसान हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, मैंने देखा है, पहले तो उसको इन्विटेशन आता नहीं है। आता नहीं मतलब वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, सही तरीके से इन्विटेशन नहीं होता है, या फिर जो प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं है, बोलते लिस्ट मेरी खत्म हो गई है अभी तो मैं क्या करूं। अच्छे अच्छे लीडर को मैंने देखा है फुल टाइम करते हैं। मैं कई बार उसे पूछता हूँ कि साहब आपने पिछले महीने कितने प्लान दिखाए। साहब 3 प्लान दिखाए। फुल टाइम कर रहा है, महीने के 3 प्लान। 1 साल से ज्वाइन हो गए हैं। फ्रंटलाइन कितनी मतलब डायरेक्ट कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 1 साल हो गया, 5 लोग। फिर आप क्या बिजनेस कर रहे हो। मैं तो बोलूंगा अपने आप को आप फंसा रहे हो, लोगों को नहीं फंसा रहे हो, ऑफलाइन को नहीं फंसा रहे हो, खुद को फंसा रहे हो। ये सोच के कि मैं फुल टाइम कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, सिर्फ 5 ज्वाइनिंग मैंने किया डायरेक्ट, या मेरी लिस्ट खत्म हो गई। साहब मुझे करना तो है लेकिन क्या है ना, अभी किसको प्लान दिखाऊं मैं, किसको दिखाऊं मतलब। अभी अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है ना दोस्तों, उसका सीधा मतलब है कि लिस्ट खत्म नहीं हुई, आपका सपना खत्म हो गया है। आपके सपने पे धूल जम गई है। जिसका सपना होता है ना उसका लिस्ट कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होता है। आपकी लिस्ट में हर रोज
नए 3 लोग अगर ऐड नहीं हो रहे ना, उसका मतलब कि आपकी आदतें जो है ना खराब है। हर रोज नए 3 लोग ऐड होने चाहिए। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी लिस्ट बड़ी हो सकती है, कैसे प्रोस्पेरिंग कर सकते हैं आप, कैसे लोगों को इनवाइट करना है मीटिंग को लेके। आज के मीटिंग का सब्जेक्ट ही वही है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ स्क्रीन शेयरिंग से माध्यम से कुछ। स्क्रीन दिख रही है गणेंद्र साहब? यस सर। ओके, थैंक यू। द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट टू ग्रो बिजनेस। अभी जो लोग बोल रहे हैं ना मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, देखो पहले तो लोगों को इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन इनवाइट किसी को करना है तो उसके लिए आपके पास लिस्ट तो चाहिए ना। और मैंने देखा है दोस्तों, जो लोग फेल हो जाते हैं उसके पीछे का भी कारण क्या होता है, उसकी लिस्ट ही छोटी होती है। तो आपकी लिस्ट जितनी हो सके उतनी बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी लिस्ट तभी बनेगी आपका सपना बड़ा होगा। अभी आपके घर में शादी होती है, आपके भाई की, बहन की, बेटी की, घर में किसी की शादी है, तो उसमें लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते? बनाते कि नहीं? बनाते हैं ना सभी लोग। उसके लिए तो सब रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं, किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना है। पूरा एकदम ध्यान से लिस्ट बनाते कि गलती से कोई छूट ना जाए। इतनी केयर करते हैं। अगर किसी का नाम गलती से रह गया तो उसका रिलेशन खराब हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा कि हमको बुलाया ही नहीं। अभी आप मुझे जवाब दीजिए, शादी करने के बाद ऐसा हुआ है कभी कि उसकी समूची जिंदगी बदल गई, वो तो करोड़पति बन गया? ऐसा हुआ है? हाँ, शादी होने के बाद कई लोग बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। फिर भी शादी के लिए कितना एकदम फोकस होके सब मिलके लिस्ट बनाते हैं। और यहां जब डायरेक्ट सेलिंग की, डेजोई की बात आती है, लोग ऑन पेपर लिस्ट बनाते नहीं है। बनाते हैं तो भी छोटी लिस्ट बनाते हैं, या कुछ लोग तो सब मेरे मोबाइल में है। अच्छा, सब ना मोबाइल में ही, यार मोबाइल में तो मतलब काफी सारा लिस्ट रहता है, मोबाइल में नहीं चलता है। ऑन पेपर होना चाहिए। शादी में 300-400 लोगों की लिस्ट बनती है ना मिनिमम। तो 300-400 लोगों की लिस्ट, वही लिस्ट यहाँ डेजो के बिजनेस में क्यों नहीं बनती है? क्योंकि प्रीजज करते हैं ज्यादातर लोग, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये तो मेरा मौसी का लड़का है, कुछ काम का नहीं है, हमारे उसके साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं है, ये मेरा दोस्त भी कभी काम पे नहीं, कभी काम में आया ही नहीं है, फालतू आदमी है। ऐसे सोच सोच के हम प्रीजज करके लिस्ट को छोटी बना देते हैं। अभी ये बिजनेस में दोस्तों देखो, आपको ऐसे अनुभव हुए होंगे या होंगे जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होता है ना कि ये तो जबरदस्त आदमी है, मेरे साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन है ना, मैं बोलूंगा ना या बोलूंगी ना, वो तो पक्का ज्वाइंट हो ही जाएगा या हो जाएगी। और वही ज्वाइंट नहीं होते हैं। वो 6,000 रुपया नहीं देते हैं, 6,000 सवाल जरूर करेंगे। और जिसके ऊपर भरोसा नहीं है आपको, आपको लगता है कि अरे ये कुछ काम का नहीं है, मेरे पड़ोसी में रहता है, फोकट में पेपर पढ़ता है, कुछ कभी किसी के काम पे नहीं आया, एकदम कंजूस है, फिर भी आपने उसको दिखाया प्लान, प्रोडक्ट्स की बात की, और ऑन द स्पॉट उसने पैसा निकाल के दे दिया। ऐसे भी अनुभव होंगे आपको, या नहीं हुए तो आने वाले होंगे आपको। तो प्रीजज नहीं करना है, किसी के सर पे नहीं लिखा है कि ये करेगा या नहीं करेगा, समझे? तो एक लिस्ट बनाइए, जितनी हो सके उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। तो मैं आज आपको एक लिस्ट बनाने की एक फॉर्मूला बताऊंगा। लिस्ट बनाने की फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो लिख भी सकते हैं। फ्रेंड्स मतलब क्या? एफ मतलब फ्रेंड्स,
आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसका नाम लिखना है आपको। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो मेरा खास फ्रेंड, उसका ही नाम लिखना है। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स है, उसमें एकदम खास है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब फ्रेंड्स की अगर आप लिस्ट निकालो, आपके साथ जो बचपन में स्कूल के टाइम पे पढ़ते थे, कॉलेज के टाइम पे पढ़ते थे, तो ऐसे सब फ्रेंड्स के कितना नाम निकल सकता है अगर देखे तो? कितना? अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, याद करेंगे ना, स्कूल के टाइम पे आपके क्लास में कितने बच्चे थे, वही तो फ्रेंड ही तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि हर रोज आपसे बात करता है वही फ्रेंड है। जो स्कूल में पढ़ता था, आपके क्लास में 50 बच्चे थे ना, वो फ्रेंड ही है। कॉलेज किया आपने, वहां भी जो आपको मिले दोस्त, वही आपको फ्रेंड ही है ना, जो क्लास में थे आपके। तो मिनिमम 50 तो बन सकता है कि नहीं फ्रेंड्स के नाम? तो ऑन पेपर लिखना, एक डायरी ले लो स्पेशल लिस्ट के लिए, उसका नाम लिखो। फिर आर मतलब रिलेटिव, आपके रिश्तेदार। उसमें ऐसा नहीं कि नजदीक के रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार, सब रिश्तेदार आ जाएंगे। फिर आपकी शादी हो गई है, तो आपके जो बीवी है उसके साइड के भी जो रिश्तेदार है वो भी नाम आएंगे ना उसमें। तो साला का साला भी आएगा, जीजा जी का जीजा जी भी आएगा लिस्ट में। तो सब रिलेटिव्स का नाम लिखना है। तो कितने हो सकते हैं? शादी में तो रिलेटिव कोई बुलाते हैं ना ज्यादा, कितने हो सकते हैं? 200 तो रिलेटिव हो जाएंगे कि नहीं? शादी हो चुकी है तो ज्यादा बनेगा लिस्ट। फिर आई मतलब इंस्टीट्यूशनल, मतलब आपने जहाँ पढ़ाई की है, वहां के कोई कॉलेज के आपके प्रिंसिपल है, कोई आपके टीचर थे, वो क्लार्क था, वो प्यून था, उसका नाम। फिर ई मतलब एम्प्लॉय, आप अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसके जो रिलेटेड लोग हैं, आपके कोई कस्टमर है, आपके मतलब जो बिजनेस के रिलेटेड, या आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस का जो भी स्टाफ रहेगा, तो वो सब क्या आएगा? एम्प्लॉय में आएगा। वो भी कितने हो सकते हैं? अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी 20-25 तो नाम आ सकते हैं ना। कहीं भी जॉब कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं, समझो मार्केटिंग का कुछ जॉब कर रहे हैं, तो आप जब जॉब के लिए बाहर जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, या कुछ भी, आप बैंकिंग में है, तो वहां जो कस्टमर आता है, जिसका अकाउंट है, वही तो आपका ये हो गया ना, एम्प्लॉय का ही लिस्ट में आएगा वो। खास करके जो बैंक में जॉब करते हैं, वहां तो बहुत सारे दिन के कई सारे कस्टमर आते हैं, तो वो उसमें आप नाम लिख सकते हैं। या आपका खुद का बिजनेस है, कोई भी एक छोटी मोटी पान की भी दुकान है, वहां भी पूरे दिन में 20-25 कस्टमर तो आते हैं। तो 25-50 लोग तो आराम से उसमें आ सकते हैं। फिर एन मतलब नेबर्स, यानी कि आपकी पड़ोसी जो आपके बाजू में रहते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मतलब हमारे घर के बाजू का ही जो घर है वही हमारे पड़ोसी है। अभी आप कोई सोसाइटी में रहते हैं, तो पूरे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो आपके पड़ोसी ही कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की जो मीटिंग होती है उसमें सब आते हैं कि नहीं आते हैं। या आप फ्लैट में रहते हैं, आजकल तो फ्लैट का जमाना है, तो बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, उसमें 100-200 फ्लैट रहते हैं, तो वो आपके पड़ोसी है 100-200। ऐसा नहीं कि मेरे सामने वाला फ्लैट में रहता है वही मेरा पड़ोसी है। समझे आप? तो उसमें भी बड़ा एक लिस्ट बन सकता है, नेबर में भी 100-200 लोग आ सकते हैं। फिर डॉक्टर्स, अभी हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स के साथ उतनी पहचान नहीं होगी, लेकिन फैमिली डॉक्टर तो होता है ना। कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास ही तो जाते हैं, तो ऐसे 2-4 डॉक्टर के नाम आ सकते हैं। तो अगर FRIEND यहां तक का अगर आप टोटल करोगे ना, तो मुझे लग रहा है मिनिमम 500 लोग हो जाएंगे, 500 मिनिमम हो जाएंगे। अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, प्रीजज किए बगैर, तो 500 तो मिनिमम आ जाएंगे। और एस मतलब क्या है? स्ट्रेंजर। एस में कौन आएगा? स्ट्रेंजर मतलब कौन? जिसको आप जानते नहीं है, तो उसमें कौन आएगा? इंडिया का पॉपुलेशन ने 140 करोड़, अपने 500 लोगों की लिस्ट निकाली, तो 140 करोड़ माइनस 500, वो स्ट्रेंजर में ही आएगा। तो उसको भी तो प्लान दिखा सकते हैं ना, स्ट्रेंजर को, उसको भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। हालांकि हम स्ट्रेंजर पे फोकस ही नहीं करते, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो 140 करोड़ का देश है ना, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि वो पूरे आपके प्रोस्पेक्ट है। तो स्ट्रेंजर को कैसे बिजनेस में लाना है, उसको कैसे इनवाइट करना है, वो अगर आपको कला आ गई ना दोस्तों,
खत्म। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता अमीर बनने से। कोई नहीं रोक सकता डेजोय में डायमंड या क्राउन या डेजोय में सेटल बनने से दोस्तों। बस ये कला आपको आनी चाहिए। ये कला जो है ना, जिसको हम बोलते हैं 3 फीट रूल, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, अननोन लोगों से कैसे बात करनी है, जिसके लिए बहुत फेमस रूल है 3 फीट रूल। कितने लोग जानते हैं, जरा चैट पे लिख सकते हैं। कितने लोग जानते हैं 3 फीट रूल? चैट पे आप लिख सकते हैं। वो एक्चुअल में 3 फीट रूल जो है ना, उसका एक पूरा मिनिमम 1 घंटे का वो सेशन है। फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि 3 फीट रूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका प्रोस्पेक्ट कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। फिर भी अगर हम यहाँ देखें, वो इज अ प्रोस्पेक्ट, अ पर्सन विथ नीड और रीजन फॉर हिज इनकम सोर्स। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट है। और हैविंग एन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, और जो डिसीजन ले सकता है। अभी 15 साल का लड़का है, हो सकता है वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, और वो एलिजिबल भी नहीं है बिजनेस करने के लिए अपने नाम से। तो जो खुद डिसीजन ले सकता है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं पूरे भारत में, वो सब आपके प्रोस्पेक्ट है। अभी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, जो 3 फीट रूल है। अभी समझो आप कहीं मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, या कहीं पिक्चर देखने के लिए जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, या कहीं ट्रैवलिंग में ट्रेन से जा रहे हैं। तो आपकी 3 फीट के अंदर जो आता है ना, उसको क्या करना है, आपको बात करनी, उसके साथ आपको बात करनी है। मतलब जिसको बोला जाता है 3 फीट रूल। 3 फीट की बाजू में आया, मतलब वो आपका प्रोस्पेक्ट, उसका नाम नंबर आपको लेना ही लेना है। ऐसा नहीं करना है, वो फिर वो स्केल लेके जाना नहीं है, ये 3 फीट नहीं, ये तो 4 फीट पे है, चलो जाना दो उसको। अरे वो 4 फीट पे है, तो आप जाइए 1 फीट आगे उसे बात करिए। कैसे बात करनी है, देखो, मैंने देखा कि काफी सारे लोग जो है ना, अनजाने लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं। उसको ऐसा डर लगता है, क्या बोलूं, क्या बात करूं, वो क्या सोचेगा। अरे वो सामने वाला क्या सोचेगा ना, उसका डर ज्यादा रहता है। अरे उसको जो सोचना है वो सोचेगा, आप क्या सोच रहे हो वो देखो पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। जब समझो आपने कोई अनजाना व्यक्ति है, अननोन व्यक्ति है, कोई स्ट्रेंजर है, उससे आपने कुछ भी बात की उल्टी सीधी, या कुछ भी आप गलत बोल गए, कुछ भी हो गया, समझो जो प्रॉपर जिस तरह से बात करनी चाहिए इसलिए ऐसी नहीं हो पाई, इस वक्त प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुआ, तो क्या आपको फांसी पे चढ़ा देगा क्या? आपको गालियां देगा क्या? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ऐसा मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके निकल जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, सर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वही तो बोलेगा ना, क्या बोल सकता है ज्यादा। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्यार से उसको हैंडल करते हो, 3 फीट रूल में, 3 फीट के अंदर जो आए हैं उसे अगर बात करते हो ना एक तरीके से, तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा ही देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों, पिछले 26 साल में मैंने स्ट्रेंजर लोगों को ज्वाइन किया है। वो स्ट्रेंजर लोगों को ज्वाइन करने का जो मजा होता है ना, कुछ अलग ही होता है। अभी आपका कोई दोस्त रिश्तेदार अगर आपको ना बोलता है तो आपको बुरा लग सकता है। अरे मेरा खास दोस्त यार, उसने मुझे ना बोल दिया। यार मेरा रिश्तेदार था, वो मेरे साथ ज्वाइंट ही नहीं हुआ डेजो में, मेरा उतना 6,000 का भरोसा नहीं है क्या? ऐसा लगता है ना कई बार लोगों को। लेकिन स्ट्रेंजर आदमी है, रास्ते पे कहीं मिला है, उसने आपको ना बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम कहाँ उसे जानते थे। फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है,
3 फीट के अंदर जो आता है ना, उससे आपको कैसे भी करके बात करनी है। समझो आप सब्जी मार्केट में गई, खास करके जो भी है हमारे बहन आज की मीटिंग में बैठी है, महिलाएं, ज्यादातर तो महिलाएं जाती है सब्जी लेने के लिए, कभी पुरुष भी जाते हैं। तो आप सब्जी मार्केट में गई, तो खास करके बहनों का तो आदत क्या होती है, मतलब थोड़ा भी कुछ बात निकला ना, तो इस तरह से वो बात करती है जैसे उसकी सालों से दोस्ती है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। पुरुष ज्यादातर एक अननोन लोगों से बात करते नहीं है, लेकिन महिलाएं कहीं भी, अननोन महिला भी मिल जाती है ना, तो इस तरह से उसकी बातें चलती रहती है ना कि जैसे उसके सालों से जानती है। अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए। तो अभी सब्जी सब्जी मार्केट में आप गई, कोई ऐसी लारी पे कई महिलाएं सब्जी ले रही है या पुरुष सब्जी ले रहे हैं, तो अभी कोई लेडी है और बाजू में कोई एक लेडी सब्जी ले रही है, तो ऐसे ही क्या करना है, आपको लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, इसलिए तो उसकी बाजू पे जाके ऐसे ही बोलना कि आजकल देखो ना, ये टमाटर अच्छी क्वालिटी के आते ही नहीं है, जो है ना समर सीजन में अच्छी क्वालिटी, हाँ बोले हाँ सही बात है, अभी टमाटर अच्छी क्वालिटी के आते ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, उसकी कोई एक चीज अच्छी लगी, जैसे कि उसके उसने साड़ी पहनी है, तो उसको क्या बोलना है, आपकी साड़ी पहन एकदम बढ़िया है, कहाँ से ली है? तो उसको अच्छा लगता है ना। देखो आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन साड़ी अच्छी हुई तो तारीफ करो, झूठी तारीफ उसको अगर लगेगा कि साड़ी ढंग की नहीं और आपने बोला साड़ी अच्छी है, तो वो समझ जाती है कि मजाक कर रही है मेरा। या कान की बाली है तो बोलना है कान की बाली अच्छी दिखती है, कहाँ से ली हुई है? या कुछ भी, या पर्स उसके हाथ में है, ये पर्स बढ़िया है आपका, कहाँ से लिया हुआ है? तो आपको गालियां देंगे क्या वो? उल्टा क्या करेंगे वो, थैंक यू ही बोलेंगे ना वो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है ना वो अच्छा लगता है। देखो हर एक व्यक्ति जो है ना वो तारीफ का भूखा होता है। आप सोचो जरा, आपको अगर कोई अननोन व्यक्ति आके आपकी किसी भी चीज की अगर तारीफ करेंगे, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप उसे थैंक यू ही तो बोलेंगे ना। तो आपको भी सामने वाला थैंक यू ही बोलने वाला है, लेकिन बात तो करिए। अरे वो इंतजार कर रहा है सामने वाला व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो, वो तो कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है कि कोई तो व्यक्ति आए, मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। वो इंतजार में है। लेकिन साला होता क्या है कि हम जाते ही नहीं है और रोते रहते हैं अपलाइन के सामने, साहब बिजनेस नहीं हो रहा है, साहब ये नहीं हुआ, साहब वो नहीं हो रहा है। प्लान दिखाना नहीं है और अपलाइन के सामने रोना धोना चलता रहता है। फिर कंपनी ने एक किया, उसने एक किया, डाउनलाइन ने एक किया, ऐसा सब चलता रहता है। और रोने धोने से जिंदगियां नहीं बदलती है। और ज्यादातर रोने धोने वाले लोग जो है ना, लोगों को पसंद नहीं आते हैं। आप सोचो, आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो हर हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, ऐसे लोग आपको पसंद आएंगे क्या? नहीं आते, किसी को भी नहीं आते। लेकिन आपके आजू बाजू में ऐसे पॉजिटिव लोग हैं, हर हमेशा पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव बात करते हैं, वैसे लोग आपको पसंद आते हैं कि नहीं आते? तो हर हमेशा आपको भी क्या करना है, जब भी अपलाइन के सामने आप जाओ, बात करो, हर हमेशा पॉजिटिव बात करो। ठीक है, प्रॉब्लम है, बात करिए कि सर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो अपलाइन आपको सॉल्यूशन देंगे, सपोर्ट करेंगे, वो बात अलग हो गई। लेकिन बार बार रोते रहेंगे, बिजनेस नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, साहब ऐसा है, साहब वैसा है, तो अपलाइन क्या करेगा? वो दूसरे किसी को ज्वाइन करके उसको सपोर्ट करेगा। उससे अच्छा है कि आप फ्रंट लाइन बढ़ाइए, वाइड जाइए। इसके लिए ये 3 फीट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बाजू में बैठा है कोई ट्रेन में या बस में, उससे बात करिए। आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिटिंग कार्ड कितने लोगों के पास है, चेट पे लिखिए। नहीं है तो पहले विजिटिंग कार्ड बना लीजिए। विजिटिंग कार्ड 3 फीट रील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको आपका नंबर उसको देना है, तो आप उसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरा नंबर सेव कर ले। समझे आप? वो नहीं करेगा सेव शायद। लेकिन अगर आपने उसका कार्ड दे दिया उसके हाथ में, सर मेरा एक कार्ड है, फिर आपने भी उससे मांगा कि सर प्लीज आपका भी कार्ड अगर देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, तो बोलेगा मेरे पास कार्ड नहीं है, ठीक है सर आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूं, तो उसका नंबर ले सकते हैं क्योंकि आपने आपका विजिटिंग कार्ड उसको दिया हुआ है। क्लियर है? तो विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए।
2,000 रुपये में 1,000 कार्ड बन जाते हैं एकदम बढ़िया क्वालिटी के। तो ये 2,000 रुपये है ना, वो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में भाई। एक विजिटिंग कार्ड से अगर एक भी ज्वाइनिंग आ गया ना, तो एक फैक्ट्री आपकी ओपन हो जाती है। और एक व्यक्ति यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, कल जाके आपको करोड़ों का बिजनेस वहां के आने वाला है। इसलिए 2,000 रुपये मत अटकिए कि विजिटिंग कार्ड की क्या जरूरत है, चल जाएगा, मोबाइल तो है, नंबर ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे यारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ले भी कि एक अलग सेशन हो सकता है कि विजिटिंग कार्ड क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने उसको विजिटिंग कार्ड दिया, अच्छा सा एक डिजाइन करिए, हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट। फिर कुछ उसमें दूसरी साइड पीछे कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। मतलब कई अच्छा ऐसा बढ़िया डिजाइन हो सकता है कि उसको ऐसा लगना चाहिए देखने के बाद कि बोले आप क्या करते हो सर। ऐसा कुछ अट्रैक्टिव लिखना चाहिए ताकि वो अपने आप पूछे वो कार्ड देखने के बाद। और फिर उसको ऐसा लगना चाहिए कि कार्ड मुझे रखना है अपने पास, कभी ये कार्ड मेरी जिंदगी में काम में आएगा। ऐसा विजिटिंग कार्ड डिजाइन करिए अपलाइन का सपोर्ट लेके, तो बढ़िया बन सकता है। तो ये विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। अभी समझो आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और आपकी बाजू में कोई बैठा है, वहां आपके पास 1 घंटे का टाइम है या 2 घंटे का आपका सफर है। तो क्या करना है, उससे आपको रिलेट होना है। अभी जैसे कि यहां लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विथ पैशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोस्पेक्ट नीड इन लाइफ और व्हाट ही वांट टू डू इन लाइफ। मतलब उसकी क्या जरूरत है और वो क्या जिंदगी में करना चाहता है, उसके साथ रिलेट होइए। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है समझो कहीं आप शॉपिंग मॉल में किसी को मिल गए और ऐसे ही बात की, या स्टेशन पे आप खड़े हैं, कोई बस स्टॉप है वहां पे खड़े हैं, वहां टाइम नहीं रहता ना, वहां लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती। वहां तो सिर्फ 1 मिनट में आपको कार्ड एक्सचेंज करना है, 2-4 लाइन बोल के। अभी समझो स्टेशन पे आप खड़े हैं और आपकी बाजू में कोई ऐसा आदमी खड़ा है, आपको लगा कि ये आदमी जोरदार है, वैसे 10 फीट दूर है, तो क्या करना है, उसके बाजू में जाइए 3 फीट तक। फिर ऐसे ही बोलो, क्या बोलना है, सर ये धुलिया जाने वाली बस जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म से निकलती है, या कौन से नंबर की वो धुलिया जाती है बस, आपको पता है फिर भी बोलो। तो कुछ भी ऐसा उससे पूछो जो आपको पता है फिर भी। या सर ये बस कितने बजे आती है, फिर वो बोलेगा नहीं ये बस तो इतने बजे आती है, या फिर मुझे पता नहीं, तो फिर आप पूछे सर आपको कहाँ जाना है, बोले मुझे यहाँ नागपुर जाना है, या कुछ भी ऐसे बोलेगा। अच्छा अच्छा सर आप नागपुर में रहते हो क्या, अच्छा बढ़िया बढ़िया, अच्छा मुझे लग रहा है कि आप शायद बिजनेस करते होंगे। नहीं, बोले बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। क्या बात है सर, बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा करके प्यार से स्माइलिंग फेस से उससे आपको बात करनी है। देखो एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब आप उससे 4-5 लगातार ऐसे सवाल करते हो ना, तो फिर उसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी उसे कुछ पूछ लूं। फिर वो आपको पूछता है आप क्या करते हो, और हमें तो वही चाहिए। इमीडिएट कार्ड निकाला, हाथ में थमा दिया, सर एक बहुत बहुत बड़े बिजनेस में हूं, हम लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस का काम करते हैं और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक काम करो, ये मेरा कार्ड है सर, अभी तो मुझे देर हो रही है, सर बाद में मैं आपको फोन करता हूँ, आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए। फिर कुछ भी बात मत करो। फिर समझो आप ने उससे कार्ड ले लिया, कार्ड एक्सचेंज हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर आप वहां से 2-4 कदम आगे जाइए। फिर क्या करना है, वापस मुड़ के वापस उसके पास जाइए। फिर उसे बोलना सर आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना कि हम यहाँ स्टेशन पे मिले थे। पर ऐसे करके हाथ मिला के बोलेगा ना, कैसे भूलूंगा, ऐसा कुछ बोलेगा वो। इससे क्या होता है पता है क्या, ये जब आप पीछे मुड़ के वापस आते हो और वापस आप मुझे पूछते हो ना कि आप भूल तो नहीं जाओगे ना, और जब सेकंड करते हो ना, वो बात कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा वो। फिर जब आप 1-2-4 दिन के बाद फोन करोगे ना, तब आपको क्या याद दिलाना है, सर हम स्टेशन पे मिले थे, पता है कि मैं वापस मुड़ के आया था, मैंने बोला था भूल तो नहीं जाओगे ना। अब भूले नहीं ना, अरे क्या कैसे भूल सकता हूँ। वो फिर वो इसको याद रहता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी होता नहीं है जिंदगी में। तो ऐसे वो ट्रिक होती है, ओपनर जिसको बोला जाता है, बराबर है। वैसे जो ट्रिक होती है ना, वो इस्तेमाल करनी होती है, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक। वो आपको देखो अनुभव से पता चलेगा। लेकिन बात स्टार्ट करो। अभी मेरे डाउनलाइन में एक लीडर थे यहाँ गुजरात में, हरेश जी करके। वो क्या करते थे पता है क्या,
जब पहले वो अहमदाबाद में रहते थे, तो वहां का जो सिटी बस रहता था ना, उसका एक टिकट निकालते थे। पूरे दिन का 50 रुपए का वो टिकट आता था। मतलब पूरे दिन कोई भी बस में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको दूसरी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। तो सुबह जाते थे, घर से निकलते थे, एक टिकट निकाल लिया 50 रुपए का, कोई भी बस में चढ़ गए ऐसे ही। फिर देखते हैं आजू बाजू में सीट में सब कौन अकेला बैठा है, और कौन ऐसा एकदम सही आदमी लग रहा है, उसके बाजू में जाके बैठ गए। बात स्टार्ट किया कि बस कहाँ जाती है, आपको कहाँ जाना है। ऐसे ही बात हुई, 2-4 मिनट, कार्ड एक्सचेंज हो गया, नेक्स्ट स्टॉप में उतर गए, दूसरी बस में चढ़ गए। और शाम होते हुए उसके पास 30-40 लोगों के नंबर आ जाते थे। ये आप भी कर सकते हैं, और आपको ये अनुभव होगा ऐसा करने से। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जो 2 लेग पे लोग डांस करते रहते हैं ना, कभी एक लेग चलता है, कभी दूसरा चलता है, फिर अपलाइन ध्यान नहीं देते, ये सब क्या 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 चलता रहता है ना, ये खत्म हो जाएगा अगर 3 फीट रूल का सही इस्तेमाल किया तो। और जब आपके पास टाइम है 1-2 घंटे का, उससे जब आपके कुछ बात होती है ना, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी नीड क्या है। उसकी नीड को पहचानिए, और वो जिंदगी में क्या करना चाहता है वो भी आपको उसकी बातों से पता चलेगा। लेकिन कभी भी जो है ना, बस में प्लान मत दिखाइए। प्लान दिखा देंगे, एक तो ढंग से दिखा नहीं पाओगे चालू बस में, और रिजल्ट भी नहीं आएगा। और ज्यादा उसको कुछ बोलना भी नहीं है। आपने 5-10 मिनट बात कर ली, फिर सब्जेक्ट डाइवर्ट कर दो। फिर आपके शहर में तो ये बहुत फेमस है नहीं ये, अच्छा मैं आऊंगा आपके शहर में, मुझे देखने के लिए आना है आपके शहर में ये चीज। ऐसा करके उसको घुमा दो। क्योंकि ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि ये तो मतलब मुझे शीशे में उतारने का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो मार्केटिंग कर रहा है कुछ तो भी। अगर उसको ऐसा लगने लगा ना सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को, कि ये तो कुछ भी मार्केटिंग कर रहा है, अभी मुझे कुछ बेचेगा, अभी मेरे से पैसा मांगेगा ना, वो आपसे दूर भागने लगेगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब आप किसी को धक्का मारते हो ना, तो आपकी ओर आने की कोशिश करता है। लेकिन आप किसी को खींचते हो ना जबरदस्ती, तो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा वो। तो कुछ बात करने के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट डाइवर्ट करके दूसरी बात करिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो आपको से कुछ बेचने के लिए आए हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बात सब? बढ़िया, चलो चैट पे लिख सकते हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे पहले तो देखो, प्रोस्पेक्टिंग इज ए प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है। स्टडी और प्रोस्पेक्ट, आपके इस प्रोस्पेक्ट का स्टडी करिए, उससे बात करिए। अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटे का टाइम है, कहीं ऐसी जगह मिल गए जहां बात कर सकते हो, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। बिल्ड रिलेशनशिप, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करिए। फिर लिसन विद हार्ट, उसको सुनिए, वो क्या कर रहा है, उसके फैमिली में क्या है। आइडेंटिफाई द नीड, उससे आपको पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल में जरूरत क्या है। फिर कीप किन लिसनिंग, उसको शांति से सुनना है। ओपन द माइंड, मतलब उसका माइंड को ओपन करिए, उसके मन में है ना, उसको बोलने दीजिए। प्रोवाइड सॉल्यूशन, फिर आप उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे वेल्थ को लेके हो। फिर वहां दिखाने की जरूरत नहीं अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ऐसे ही उसको बोल देना है कि बाद में हम मिलेंगे, कोई मीटिंग होगी तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। ग्रीट द पर्सन विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, आपको हंसते चेहरे के साथ उससे बात करनी है, मिलना है। क्रिएट अ फील गुड फैक्टर, उसको फील गुड फैक्टर जो है ना क्रिएट होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए, हाँ मतलब ये आदमी से रिलेशन बनाने चाहिए। मेक हिम कंफर्टेबल, उसको कंफर्टेबल करिए, उसको प्रेशराइज मत करिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू ले रहा है। फिर सिंसियर एप्रिसिएशन, उसको एप्रिसिएशन करिए। वो कहीं जॉब कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। फिर उसके फैमिली के बारे में पूछा, आपका बच्चा क्या कर रहा है, बोले एमबीए कर रहा है, क्या बात है, एमबीए कर रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोला आजकल एमबीए का तो बहुत जमाना है। ऐसा करके उसको अप्रिशिएट करिए। रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट, याद रखिए पहली इंप्रेशन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो लोगों को याद रहती है। लेट द प्रोस्पेक्ट टॉक, उसको बोलने दीजिए।
क्रिएट द नीड क्रिएट करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, अननोन व्यक्ति है, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, फिर आपसे उसकी थोड़ी जान पहचान हुई, बात हुई थोड़ी, आधा एक घंटा 15 मिनट, तो आपको काफी सारी बातें उसके बारे में पता चलती है। फिर आपको क्या करना है, उसकी नीड क्रिएट करनी है। फिर आप उसे बोल सकते हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? बोले कि यहाँ हमारे जो कॉलेज है हमारे शहर की, उसमें सेंट जेवियर्स में पढ़ता है। तो फिर क्या आप बच्चे को फिर अमेरिका भेजना चाहते हैं क्या पढ़ने के लिए आगे का? सेंट जेवियर्स तो अच्छा कॉलेज नहीं, अमेरिका तो कहाँ, उतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको क्या पता चला? अमेरिका भेजना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो उसकी नीड क्रिएट करिए। तो सर मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है ना, आपके बच्चे को आप अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। उसके पास कार नहीं है, तो ऐसे कुछ बातें निकालिए। तो फिर बोलिए कि सर मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ना, उसमें आपकी कार भी आ सकती है। या फिर कोई फॉरेन की ऐसी विदेश यात्रा की बात निकली, सर मेरे पास ऐसा बिजनेस है ना, उसमें विदेश यात्रा भी कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो उसकी नीड को क्रिएट करिए। फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द प्लान। अगर पॉसिबल है, नीडेड है, टाइम है, तो ही उस समय पे प्लान दिखाना है, वरना प्लान नहीं दिखाना है। अभी इनविटेशन, अभी उसे इनवाइट करना। आपके पास देखो लिस्ट है, आपके पास पुरानी भी लिस्ट थी, आपने प्रोस्पेक्टिंग भी किया, हर रोज आपकी लिस्ट में मिनिमम 3 नाम ऐड हो रहे हैं। तो लिस्ट आपके पास है, अभी क्या करना है, उसको इनवाइट करना है। तो आपका जो इनविटेशन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सभी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता ही क्या? कि हम लोगों को बुलाते तो है मीटिंग में, लेकिन लोग आते नहीं है कि नहीं? सबका प्रॉब्लम। आज भी शायद आपने जूम मीटिंग में, आज तो ग्रीन आईडी की मीटिंग है, लेकिन जूम में प्लान मीटिंग होती है, उसमें नए प्रोस्पेक्ट को आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, या कोई फिजिकल मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, उसमें लोग नहीं आते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है पता ही क्या? इनविटेशन जो आपका हो ना, प्रॉपर नहीं होता है। जब किसी को आप इनवाइट करते हो ना, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप क्यों इसे इनवाइट कर रहे हैं। जब आपके पास पर्पस पता नहीं होगा ना आपको, कि आप उसे क्यों इनवाइट कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर इनविटेशन आपका होगा ही नहीं। तो वो क्या होता है कि वो फियर इन्विटेशन होता है और फियरलेस इन्विटेशन होता है। तो फियर इन्विटेशन मतलब क्या है? पर्पज आपको पता ही नहीं है, तो डर के मारे आपका इन्विटेशन होता है। जो बात करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस झलकता ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, आ जाइए, आपके पास टाइम होता तो आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, वहां तो 1 घंटा तो टाइम नहीं मिले। हाँ ठीक है सर, एक काम करिए, 10 मिनट आ जाइए प्लीज, जरा आ जाइए ना प्लीज। और जैसे उसके पास से कुछ हम उधार मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, वो फियर इन्विटेशन। ऐसा इन्विटेशन करेंगे तो वो नहीं आएगा वो। तो फियरलेस इन्विटेशन होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। देखो डेजोई को कोई नहीं जानता है, आपको लोग जानते हैं। आपके बातों में, वो आवाज में वो दम होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस देख के वो आना चाहिए मीटिंग में। एक बात याद रखिए सभी लोग, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मीटिंग में नहीं आता है। वो इनविटेशन देने वाला आदमी, वो लीडर कैसे इनविटेशन देता है ना, उसके आधार से वो मीटिंग में आता है। समझो आपने किसी को इनवाइट किया, शाम को 7 बजे, यहाँ इस हॉल में, रोटरी क्लब हॉल में, हमारे ये शहर में मीटिंग है। आपने सुबह में इनविटेशन दे दिया, या अगले दिन इनविटेशन दे दिया कि दूसरे दिन शाम को 7 बजे मीटिंग है। तो आपने बराबर प्रॉपर इनविटेशन दिया, उसने बोला हाँ ठीक है मैं आता हूं। आपको क्या लगता है, वो शाम को 7 बजे रोटरी क्लब हॉल में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा वो। फिर आप वहां पहुंच जाते हो, इंतजार करते हो, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो नहीं आया, वो इसकी याद भी नहीं है कि आपने उसको इनवाइट किया था। तो क्या करना है आपको, आज समझो शाम को 7 बजे मीटिंग है, तो सुबह में, आपने अगले दिन भी समझो इनवाइट किया, तो वापस सुबह में कॉल जाना चाहिए कि सर आज भूलना मत हो, टाइम पे आ जाना, वरना हॉल में जगह नहीं मिलेगी, मैंने मेरे सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो क्या बोलेगा, हाँ नहीं नहीं टाइम पे आ जाऊंगा मैं। फिर भी आपको भरोसा नहीं करना है, फिर भी क्या करना है, 5 बजे फोन जाना चाहिए वापस। वापस बोलना है, सर 7 बजे भूल तो नहीं गए है ना?
7 बजे मीटिंग है। नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। फिर वापस फोन जाना चाहिए जब तक वो घर से नहीं निकलता है। समझो उसके घर से हॉल का जो डिस्टेंस है, समझो आधा घंटे का है, तो पौने घंटे के पहले आपका कॉल जाना चाहिए। सर निकल गए घर से? नहीं निकले क्या? अरे सर निकलिए जल्दी। अरे यहाँ जगह नहीं मिलेगी हॉल पे, मैं हॉल पे पहुंच गया हूं, आपको हॉल पे पहुंच के फोन करना है पौने 1 घंटे पहले। जो नहीं करते आप लोग मुझे मालूम है कि खुद ही 7 बजे आते हैं या 7:15 बजे आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लीडर। मीटिंग 7 बजे की है, खुद आएंगे 7 सवा 7 बजे। फिर बोल रहे बिजनेस नहीं होगा। नहीं हो रहा है, कैसे होगा? आपको मिनिमम पौने 1 घंटे पहले पहुंचना है हॉल पे, वो एक अलग सेशन है। तो पौने 7 बजे आप पहुंच गए या 6 बजे पहुंच गए। फिर आपने फोन किया तो क्या बोल रहा है वो? हाँ अभी बस निकलने वाला हूं मैं, जस्ट निकलता हूं मैं। वो एक्चुअल में निकलने वाला नहीं था, शायद वो भूल भी गया था। तो जब आपका 2-3 कॉल जाता है ना लगातार, 2-2 3-3 घंटे में, फिर वो अपने स्कूटर की किक मार के निकलता है। पहले वो आने वाला नहीं था, तो आपने उसको प्रॉपर इनविटेशन किया, इनवाइट किया, प्रॉपर फॉलोअप किया, इसलिए वो मीटिंग में पहुंचा है। तो कॉन्फिडेंस के साथ उसको इनवाइट करना है। चाहे वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल करे ना, तो डरने की जरूरत नहीं आपको। कई लोग डर जाते हैं। सामने वाला आदमी पूछता है अच्छा कौन सी कंपनी है, या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आप बोलेंगे कि हाँ वो नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग है। अरे मुझे मालूम है, मैंने ये कंपनी में भी किया था, वो में भी किया था, मैं इस मीटिंग में भी गया था। तो आपको ऐसा लगता है कि उसको तो पूरी दुनिया का ज्ञान है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको। अरे दोस्त, दो तूने किया था ना पहले जो भी कंपनी में काम, या तू मीटिंग में, ऐसी कंपनी नहीं है ये, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो मेंबर बनाने वाला। अरे बहुत पुरानी कंपनी है, 60 साल पुराना ग्रुप की, हजारों करोड़ की कंपनी है, और बहुत बड़े विजन मिशन के साथ काम कर। एक बार आ जा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। समझे में आई बात? देखो, आपने किसी को इनवाइट किया, समझो वो मीटिंग में नहीं आया, और वही व्यक्ति को 1 हफ्ते के बाद दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई लीडर डेजोई का वो इनवाइट करता है, और उसके साथ वो मीटिंग में जाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि आपके इनविटेशन में वो दम नहीं था, इसलिए आपके इनविटेशन से वो नहीं आया। लेकिन दूसरा जो लीडर था डेजोई का, उसने कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात की, इसके इसलिए उसके साथ वो गया मीटिंग में। तो लोग जो है ना, आपको देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के मीटिंग में आते हैं। तो आपका इनविटेशन जो है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लोग जो देखा है मैंने दोस्तों, बहुत बात करते रहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट इन्विटेशन होना चाहिए, स्पीक लेस, कम बोलिए। सिर्फ 2-4 लाइन ही तो बोलनी है, एक जबरदस्त बिजनेस है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इन्विटेशन आपका प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। सामने वाला पूछता है कि कौन सा कंपनी है, अरे डेजो है। अच्छा वो नेटवर्क मार्केटिंग है? हाँ सर नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा तो वो बाइनरी प्लान है क्या, या जनरेशन है? नहीं सर बाइनरी है। अच्छा तो उसमें कितना केपिंग कितना होता है, क्या होता है? पूरा ब्ला 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 कलर के बोल दिया पूरा प्लान फोन पे। वो मीटिंग में आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको आइडिया आ गया ना, नहीं आएगा मीटिंग में वो। अभी समझो आपके घर में किसी की शादी, आपके भाई की शादी है या बेटे की शादी है, तो हम किसी को इनविटेशन देने के लिए जाते हैं किसी के घर में, तो क्या करते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना, शर्मा जी आपको फैमिली के साथ आना है, मेरे भाई की शादी है, इतना ही बोलते हैं ना। फिर वो शर्मा जी क्या बोलते हैं, अरे आए हो कितने दिनों के बाद, चाय पी के तो जाइए। तो क्या बोलते हैं, नहीं, अरे और भी हमें कार्ड बांटने हैं, नहीं बाद में मिलते हैं, निकल जाते हैं ना 2 मिनट में। या ऐसा करते हैं? शर्मा जी के घर गए, देखो मेरे भाई की शादी है, बेटा इधर आ इधर आ, ये इसकी शादी है। और ये बेटिया, ये जो बेटिया है ना, ये बेटे बेटिया इधर आ, ये जो हमारे एक खानदान घराने की ये बेटी है, उसके साथ उसकी शादी है। उसमें देखो ये मोतीचूर के लड्डू रहने वाले, देखो टेस्ट करो, ऐसे ऐसे लड्डू रहेंगे। उसको टेस्ट कराएंगे, फिर बोलेंगे कि वो जो ब्राह्मण रहता है ना, वो विधि करवाने वाले, उसको भी बुला के लिया, सर जो ये जो हमारे ब्राह्मण है ये विधि कराने वाले हैं, चलो ऐसा फेरा लगा देंगे उसके घर के सामने।
वो आएगा क्या शादी में? पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कर दिया तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। तो उसी तरह अगर आप सब कुछ बता देंगे ना, वो नहीं आएगा मीटिंग में। तो शॉर्ट एंड स्वीट इनविटेशन होना चाहिए। और वो जो सवाल करता है ना, उतना ही जवाब दो, ज्यादा नॉलेज मत दो उसे। आंसर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, शॉर्ट में। और ज्यादा सवाल करेगा ना तो उसे बोलो, अरे साहब एक बार आप आके तो देख लो, आपको पसंद नहीं आया तो मत करना, लेकिन एक बार आके देख लो। अभी इतना बड़ा बिजनेस मैं आपको फोन में कैसे बता सकता हूं? तो उसको बोलना है कि अभी क्या है ना, देखो आप जो समझ रहे हो ना डायरेक्ट सेलिंग, अगर वो जानता है तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ऐसा ये कोई स्कीम नहीं है, समझे? लेकिन क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे जो लीडर है ना, आधा आधा घंटा इन्विटेशन देते रहते हैं, पूरा प्लान फोन पे बता देंगे, फिर वो मीटिंग में कैसे आएगा? आएगा ही नहीं वो। उसमें क्या करना है आपको, अभी कुछ ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं, देखो केस टू केस होता है इन्विटेशन। अभी समझो कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन है, वो हर महीने 10 लाख कमा रहा है। अभी आप उससे बोलेंगे कि आपकी जिंदगी बन जाएगी, लाखों रुपया मिलेगा, तो उससे रिलेट नहीं होगा वो, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा कमा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है, समझो आपको मालूम है, आपने जाना उसके बारे में, फिर क्या बोलना, सर ये बिजनेस जो है ना आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा 2-5 साल में। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आप पूरे परिवार को टाइम दे सकते हो। या कोई बुजुर्ग है तो उसको बोल सकते हैं आप कि अंकल जी अगर आप आओगे उस बिजनेस देखने के लिए तो क्या है ना, आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा तो नहीं ना मैं कहीं गलत जगह पे काम कर रहा हूँ? तो उसको क्या लगता है, चलो मैं आता हूँ तेरे को गाइड करता हूँ बराबर। या कोई अच्छी पोस्ट पे है आपकी पहचान में, तो उसको बोल सकते हैं, साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो एक बार आप आइए बिजनेस देखने के लिए। तो ऐसा तो नहीं ना मैं कहीं गलत जगह पे हूँ, तो आप मुझे उसमें गाइड कर सकते हैं, आपको इतना अनुभव है। तो इस हिसाब से भी उसे आप इनविटेशन दे सकते हैं, लेकिन वो आपका नजदीक का व्यक्ति होना चाहिए। स्ट्रेंजर के साथ इस तरह से बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपके नजदीक में है, रिलेशन में है, सालों से आपकी पहचान है ना, उसको ऐसा बोल सकते हैं आप। और आपको क्या करना, उसका एक्साइटमेंट आपका दिखना चाहिए इन्विटेशन में। डरे हुए इन्विटेशन नहीं देना है, मरते मरते। एक्साइटेडली बात करना है कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, मैं आपके साथ हूं, आइए एक बार देखने के लिए। वो हार्ट टचिंग इन्विटेशन होना चाहिए। सामने वाले को फील आना चाहिए कि आप उसे इसलिए इनवाइट कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर उसको थोड़ा भी डाउट गया ना कि आप आपके फायदे के लिए उसको इनवाइट कर रहे हैं ना, वो नहीं आएगा। तो लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेके जब आप इनवाइट करोगे ना, तो फिर वो बराबर आता है। फिर भी सभी लोग नहीं आएंगे। 100 लोगों को इनवाइट करोगे ना तो कितने लोग आएंगे? 25-30 लोग ही आते हैं। तो वो तो लॉ ऑफ एवरेज पे बिजनेस चलता है। तो इनविटेशन की संख्या बढ़नी चाहिए। 4 कारण से जो है ना आपका इनविटेशन फेल हो जाता है। इनवाइटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ब्रिज। उसके साथ आपने एक ब्रिज नहीं बनाया है, एक रिलेशन बिल्ड नहीं किया है ना, और आप डायरेक्टली उससे इनवाइट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा वो। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके दिल में एक जगह बनानी पड़ेगी। उसको ये फील करवाना पड़ेगा कि आप उसके अच्छे के लिए सोच रहे हैं। एक बार उसको ये फील हो गया ना कि आप उसके अच्छे के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। इनवाइटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन। जब आप किसी को इनवाइट करते हो फोन पे और उसकी सिचुएशन ये आप समझ नहीं पा रहे हो, कहीं वो जॉब पे है और आप फोन कर रहे हो, उसके सामने उसका बॉस बैठा है, वो आपके साथ क्या बात करेगा? करेगा ही नहीं। फोन रख देगा, एक लाइन बोल के, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करके रख देगा। तो पहले तो जब फोन कर रहे हो ना किसी को, सर 1 मिनट का टाइम है ना, बात हो सकती है ना, हमारी कंफर्टेबल है ना बात करने के लिए, पहले उसे पूछिए, सामने वाले की सिचुएशन को समझिए, फिर आप इनवाइट करिए। अभी समझो आपने किसी को इनवाइट किया, वो मीटिंग में नहीं आया,
उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरी जिंदगी मीटिंग में नहीं आएगा। हो सकता है कि अभी की उसकी सिचुएशन, मानसिक अवस्था, उसके फैमिली प्रॉब्लम, उसके बिजनेस के, जॉब के प्रॉब्लम ऐसे है, तो उसकी प्रायोरिटी अभी दूसरा कुछ सोचने की है ही नहीं। शायद आपको हाँ हाँ बोलेगा लेकिन मीटिंग में नहीं आएगा। लेकिन आप उसके साथ लगातार कांटेक्ट में हो, कुछ ना कुछ आप उसे व्हाट्सएप में डालते रहते हो, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेके, कुछ मीटिंग्स को लेके, तो फिर वो आपको याद रखता है, वो भूल नहीं जाता है। और हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद वापस आपने उसको फोन किया, उस समय पे भी समझो उसकी सिचुएशन सही नहीं है तो शायद नहीं आएगा। लेकिन आपको उसके साथ रिलेशन बना के रखना है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद मीटिंग में आएगा, हो सकता है कि 1 साल के बाद मीटिंग में आएगा। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग में। कई ऐसे लोग हैं आज मेरे साथ, जिसको मैंने 5 साल पहले इन्विटेशन किया था, इनवाइट किया था, वो नहीं आए थे। मैं लगातार टच में रहा, बात करता रहा। और 1-2-3 साल के बाद भी कई सारे लोग मीटिंग में भी आए और ज्वाइन भी हुए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको एक आदमी को टारगेट रख के उसके पीछे पड़ना है। आपको तो प्रोस्पेक्टिंग तो करते ही रहना है, नए लोगों को तो इनवाइट करते ही रहना है। लेकिन पुराने ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको हाँ कर रहे लेकिन मीटिंग में नहीं आ रहे, उसका मतलब क्या है? उसको ऐसा नहीं है कि मुझे मीटिंग में जाना ही नहीं है, लेकिन खुद की सिचुएशन ऐसी है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि अभी उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन लगातार टच में रहेंगे तो हो सकता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है अपने बिजनेस, जॉब में या फैमिली प्रॉब्लम से, फिर वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, या उसकी कुछ जॉब में प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर वो आप इनवाइट करोगे और वो मीटिंग में आएगा और ज्वाइंट भी हो सकता है, तो डायमंड भी जा सकता है। तो रिलेशन बना के रखिए। देखो हमारा बिजनेस जो है ना, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। आपने किसी को ज्वाइंट कर दिया और वो काम नहीं कर रहा है, तो भी उसके साथ रिलेशन बना के रखिए, उसको मैसेज डालते रहिए, बीच बीच में कॉल करते रहिए। हो सकता है आज वो अनएक्टिव है, लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद वो एक्टिव हो सकता है। आपका रिलेशन अगर बना रहेगा ना, तो आज नहीं तो कल वो वापस एक्टिव हो सकता है। क्लियर? फिर इनवाइटिंग विदाउट नोइंग अबाउट देयर पिचिंग पासवर्ड, मतलब उसके बारे में जाने बगैर, उसके प्रॉब्लम को जाने बगैर, उसकी नीड को जाने बगैर आप इनवाइट करोगे ना, तो भी उसका मीटिंग में आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके प्रॉब्लम्स, उसकी नीड, वो सब जानिए, फिर उस हिसाब से आपका इन्विटेशन होना चाहिए। इनवाइटिंग विदाउट राइट पोस्चर, ये भी एक रीजन हो सकता है। आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, अच्छे ड्रेस कोड में नहीं हो, अच्छी ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आपका जो गेस्चर पोस्चर जो होता है वो अगर बराबर नहीं है ना, तो भी वो शायद वो मीटिंग में नहीं आएगा। इसलिए सामने वाले आदमी को ये फील होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये आदमी मेरी जिंदगी बदल सकता है। फिर वो आपके ऊपर भरोसा करता है, फिर वो मीटिंग में आता है। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप लोगों को इनवाइट करोगे, इस तरह से अगर आप लोगों से बात करोगे ना, शॉर्ट एंड स्वीट, तो उसके मीटिंग में आने के चांस जो है ना, यकीनन बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली। तो आज आपको शायद ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं ज्वाइंट हो रहे हैं, मेरी तो फ्रंट लाइन ही नहीं बढ़ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आपका सॉल्व हो सकता है। आपको पता है कि आज मेरी 110 फ्रंट लाइन है, मतलब डायरेक्ट 110 लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, 110। और ये महीने में, करंट जून महीने में, और मैं नए 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूं। आप सोचो, मैं ये ब्लू डायमंड हूं, आज एक अच्छे लेवल पे हूं, टॉप अर्नर में हूं, फिर भी मैं नए 5 लोगों को ज्वाइन करने का गोल लेके काम कर रहा हूं। तो आपको तो कितना करना चाहिए? फिर अपलाइन के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपलाइन आएगा मेरे नीचे कुछ ज्वाइनिंग डालेगा फिर मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। और पूरी देश नहीं, 140 करोड़ का देश नहीं, पूरी दुनिया आपके प्रोस्पेक्ट है।
नेपाल में भी आप डेजो लॉन्च हो चुकी है, आगे जाके पूरी दुनिया में जाएगी। कहीं भी किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी को भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो आप। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मेरी टीम में भी है, मतलब वो उसको एकदम ये मास्टरी आ जाती है स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में। हमारे कर्नाटक में मेरी टीम में एक संजू आराध्य मठ साहब, वो हर रोज एक सिवकथोन बेचते हैं, वो भी अननोन लोगों को, क्योंकि उसका जो काम है ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का है, सब ये सब कैमरा प्रोजेक्टर सब बेचते हैं। तो वहां जो आते हैं ना उस तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, खास करके सिवकथोन, तो वो बोले कि हर रोज एक बार सिवकथोन बेचते, और भी एमआरपी में बेचते हैं। और काफी सारे लोगों को उसने स्ट्रेंजर को ज्वाइन किया है। तो आपको फिर मजा आने लगता है जब आप जो है ना स्ट्रेंजर से बात करने लगते हो ना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आप एकदम उसको एंजॉय करते हो। तो डरिए मत, बात करना स्टार्ट करिए। देखो हो सकता है कि आप दो पांच लोगों को बात करने में आपको डर लगेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, कैसे होगा, क्या बोलूं, फिर तब ऐसा सब गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाने दो, बात करो, लेकिन कुछ भी बोलो खुल के एक बार स्टार्ट तो करिए। अननोन लोगों से बात करने की एक आदत डाल दीजिए, देखो फिर बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। फिर प्रोडक्ट बेचना या लोगों को ज्वाइन करना जो है ना आपके एक बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना, आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो आज से मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट कर दीजिए, और ये जून महीने में एक गोल बनाइए कि मैं डायरेक्ट इतने लोगों को तो कम से कम ज्वाइन करूंगा या करूंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी। देखो कैसा नहीं होता है, लिस्ट नहीं है, जाइए स्ट्रेंजर मार्केट में, कुछ भी काम नहीं है फिर भी जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, सब्जी मार्केट में जाइए, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, मेट्रो में जाइए, वहां अननोन लोग ही मिलेंगे, बात करिए, देखो कैसे नहीं होता है, होगा ही होगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आज से एक शुरुआत कर दीजिए। और अभी कंपनी की ओर से बढ़िया ऑफर भी अपना चल रहा है, जिम कॉर्बेट, जो लास्ट मंथ मई मंथ में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया पहला महीना, ऐसे सभी लोगों को, सभी लीडर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी ये दूसरा महीना है जून मंथ, अगर मई महीने में अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो मई जून दोनों महीने का पकड़ के भी जो भी टारगेट है वो भी आप करते हो, तो भी आप जिम कॉर्बेट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, जिम कॉर्बेट आ सकते हो। तो बहुत एकदम खूबसूरत जगह है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में नैनीताल के बाजू में। 2 नाइट 3 डेज का एकदम जबरदस्त दोस्तों फंक्शन होने जा रहा है कंपनी की ओर से, अच्छी 4 स्टार होटल में। और वो भी 1 2 अगस्त को होगा शायद। तो कंपनी के जो स्थापना हुई थी, लॉन्चिंग हुआ था 1 अगस्त को, तो वहाँ एक सेलिब्रेशन भी अच्छा किया जाएगा कंपनी का, कंपनी की जो एनिवर्सरी मीट का। तो दोस्तों मिलते हैं हम सभी लोग जिम कॉर्बेट में। और खास मैं सभी लोगों से दोस्तों कहना चाहता हूँ, कोई भी जूम मीटिंग हो अपनी कंपनी की, एक भी मीटिंग मिस मत करिए। चाहे कंपनी के ट्रेनर की मीटिंग हो, डॉक्टर्स की मीटिंग हो, कंपनी के हमारे लीडर्स, डायमंड एंड अबव लीडर्स की मीटिंग हो, आपके अपलाइन की मीटिंग हो, एक भी मीटिंग मिस मत करिए जूम की। क्योंकि हर एक मीटिंग से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। फिर आपके अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपने आप को अपग्रेड करने लगते हो ना, तो बिजनेस अपने आप अपग्रेड होने लगता है। प्रॉब्लम ये आता है कि लोग जो है ना खुद पे काम ही नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड करते ही नहीं है। 6 महीने पहले आपकी सोच क्या थी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज क्या था, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या थी, वही आज भी है अगर ना, तो बिजनेस जो 6 महीने पहले था ना, वो ही बिजनेस आज ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं बिजनेस। अपने आप को अपग्रेड करते जाइए दोस्तों, बिजनेस अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, लोग खुद पे कभी काम करते ही नहीं, मैंने देखा है। फिर चिल्लाते रहते हैं हमेशा कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। अरे खुद को तो पहले अपग्रेड करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कंपनी की अपने जो योगा ट्रेनर है, इतना एमडी सर ने इनिशिएटिव लिया है हमारे लिए स्पेशली, ऐसे जबरदस्त ट्रेनर जो है सोनाली मैम, इतना जबरदस्त वो योगा सिखाती है, हमें योगा कराती है मॉर्निंग 6 बजे।
और सही में दोस्तों सभी ने योगा भी करना चाहिए। योगा के साथ अगर अपना जो सप्लीमेंट, वो दोनों अगर साथ में लेते हो ना दोस्तों, कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जरूरत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी बीमारी उसमें भी फायदा होगा योगा के साथ अपने सप्लीमेंट दोनों मिला के। इसलिए योगा में भी आइए सुबह में, और आपके जितने भी पहचान वाले हैं, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उसको लिंक डालिए कि योगा में आपको मेरी ओर से इनविटेशन है। हालांकि हमारे डेजो के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, लेकिन स्पेशली मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो सबके लिए ओपन है योगा। और अभी आपको पता है वर्ल्ड योगा डे आ रहा है 21 जून को, तो उसको लेके भी कंपनी एक बढ़िया कुछ प्लानिंग कर रही है 21 जून को लेके। तो हमें जबरदस्त उसका भी दोस्तों एक वर्ल्ड योगा डे का सेलिब्रेशन करना है, बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रहा है। तो आप भी दोस्तों सब चीज़ों का फायदा लीजिए। अभी आने वाले समय में दोस्तों डेजोई ने तो एक डिसीजन ले लिया है एक बड़ी उड़ान भरने का, और आप वो देख रहे हैं, और आगे जाके और भी बहुत कुछ अट्रैक्शन आने वाले हैं। बस आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, तो दुनिया में दोस्तों आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो दोस्तों, बार बार मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप चैट पे लिख सकते हैं, इमोजी में डाल सकते हैं, और मिलते रहेंगे दोस्तों बार बार।